घातक हो गया था, मीडियन हो गया है ना। मोड पे आ जाए अपन आज। द वैल्यू which is repeated highest number of times in the distribution is known as mode. The value which is repeated highest number of times in the distribution is known as mode. वो वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो क्या कहलाती है? मोड कहलाती है. It is an ill defined average. ये एक पर कमजोर रूप से परिभाषित औसत है. It is an ill defined average because in some cases it cannot be obtained. कुछ मामलों में निकलता नहीं है, क्योंकि मोड की डेफिनेशन ये बोलती है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वो मोड होगी. तो जरूरी नहीं है कि कोई वैल्यू रिपीट हो ही सही. कोई भी वैल्यू अगर रिपीट नहीं होगी तो मोड डिफाइन नहीं होगा. इन सम केसेस इट कैन नॉट बी डिफाइंड ऑब्टेन्ड एंड इन सम केसेस it can be obtained more than one times. कुछ मामलों में वो निकलता नहीं है और कुछ मामलों में वो एक से ज्यादा बार निकल जाता है. इन सम केसेस इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड इन सम केसेस इट कैन बी ऑब्टेन्ड मोर देन वन टाइम्स. मोड के साथ समस्याएं हैं, इसलिए बोला गया है कि मोड एक इल डिफाइंड एवरेज है. जैसे एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, 5, 7, 10, 6, 4 और 8. यहाँ पे मोड निकल ही नहीं रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. समझ लो, केवल लिखने की जरूरत नहीं है. इस केस में हम बोलेंगे कि मोड इज नॉट डिफाइंड, पहली बात. दूसरा अपन एग्जांपल लेके चलें कि 5, 7, 10, 6, 10, 7 और 4. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 भी 2 बार आ रहा है और 10 भी 2 बार आ रहा है. 7 भी मोड हो गया और 10 भी मोड हो गया. इन दैट केस देयर आर 2 मोड्स. ठीक. तीसरी अपन बात करें कि 5, 7, 10, फिर 5, फिर 12, फिर 5, फिर 14. तो हम देखें कि 5 3 बार रिपीट हो रहा है. ठीक. तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. अब हम बोल रहे हैं कि मोड 5 है, मतलब हम बोल रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है? 5 है. जबकि 5 जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा है, 5 तो कॉर्नर में आ रहा है. हम बोल रहे हैं कि इन सारी वैल्यू की सेंट्रल टेंडेंसी 5 आ रही है, जबकि हमको भी दिख रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी 5 हो ही नहीं सकती. वैल्यू जो है वो 5 से लेके 12 के बीच में फैली हुई है, तो सेंट्रल टेंडेंसी 5 कैसे होगी? लेकिन मोड आंसर निकाल के दे रहा है कि 5 है, तो गड़बड़ है. यहाँ मोड 2 आंसर निकाल के दे रहा है तो गड़बड़ है. यहाँ मोड आंसर ही निकाल के नहीं दे रहा है तो भी गड़बड़ है. इसलिए बोल दिया गया कि मोड क्या है? इल डिफाइंड एवरेज है, बीमार औसत है. कुछ मामलों में निकलता नहीं है, कुछ मामलों में जो है. फोन में क्या चल रहा है? रख दो. 10-20 साल बाद इंसान घूमेगा ही ऐसे पूरे देश में, भले उसके हाथ में मोबाइल नहीं हो, लेकिन उसका पोस्चर ऐसा हो जाएगा. कुछ तो था, काहे देख रहे. आगे बढ़े. मूड का मामला समझ में आया कि नहीं आया भाई? हेलो. कौन सी? एचएम. ठीक है. रुक, तो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर से. नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद निकल. तू क्या निकल, तेरे को निकलवाना तो मेरे को क्यों बुला रहा है फिर? हम्म. हाँ तो बता दे. ठीक.
चलिए, अब हमने देखा मीन और मीडियन, हमने तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में निकाले। एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला। क्लास रोज यहीं लगेगी भैया, ठीक है पारस भाई, यहीं 301 में लगेगी क्लास आपकी, इनके साथ ही लगेगी। तो आप इधर उधर, और अगर आपको भगना है तो मैं आपको रास्ता बता दूंगा कि मेरी क्लास छोड़ के अगर आपको भगना निकलना है तो आपको किधर से निकलना है। तो अपना आमना सामना हो जाएगा तो आप भग भी नहीं पाओगे, फिर आपको वापस मुंह बना के सड़ा के किस्मत को कोसते हुए वापस मेरी क्लास में आके बैठना पड़ेगा, है ना। तो उसका रास्ता है, जैसे बहुत सारे लोग आखिर में, मेरी क्लास आखिरी में ही लगती है तो छोड़ के भग जाते हैं, उसमें से बहुत सारे अभी वापस आने वाले हैं। जितने मेरी क्लास छोड़ के भगते हैं ना, उसमें से 90% अभी फिर दिखेंगे थोड़े दिन बाद इधर ही। अपनों को भगवान का वरदान है, जिसने अपनी उपेक्षा करी, भगवान ने उसके जीवन में उपेक्षा कर दी, उसके सब तरफ से काम लग जाते हैं, ना उसको नौकरी मिलती ना छोकरी मिलती, पूरा जीवन जो है वो बंजर होके रह जाता है उसका। तो इसलिए क्या है, बता रहा हूं, मतलब अपना मेरे बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने पढ़ा है। तो मोड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में तो सीधे निकल जाएगा, देख के जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो दिख रही होगी वो क्या होगी, मोड। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी निकल जाएगा, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड। बोलो हाँ कि ना। अब बचा कौन, कैलकुलेट मोड, ये क्लास, ये फ्रीक्वेंसी। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, 4, 10, 12, 8 और 4, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट में निकल जाएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में निकल जाएगा। बचा कौन सा वाला। तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए अपने को पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम। इन केस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, in case of continuous frequency distribution, the mode is calculated by the following formula. Mode is equal to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. ठीक, अब ये सब निकालना पड़ेगा मॉडल क्लास में। तो हम लिखेंगे द क्लास इंटरवल हैविंग highest frequency is known as मॉडल क्लास। वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, मॉडल क्लास कहलाता है। द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है। एच इज द लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। एल लोअर लिमिट है, एच लेंथ है मॉडल क्लास की, लंबाई, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल देते हैं तो लेंथ निकल जाती है। लिख लिया कि नहीं लिखा, लिख लो। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच इज द लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। सी एल के एल और एच के बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास F0 frequency of the class preceding the model class, and F2 is the frequency of the class succeeding the model class. एल उसकी लोअर लिमिट है, एच उसकी लंबाई है, F1 उसकी फ्रीक्वेंसी है, F0 इसकी अपर क्लास की फ्रीक्वेंसी है और F2 उसकी लोअर क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये सब निकाल के हम अगर फार्मूले में रख दे तो मोड निकल जाता है। ठीक है, सब 5 चीज़ें यहाँ भी निकालनी पड़ेंगी और 5 चीज़ें मॉडल क्लास निकलेगी, उससे निकलेगी। तो पहला काम है आपको मॉडल क्लास निकालना। और मॉडल क्लास किससे निकलेगी? मॉडल क्लास ये देख के निकलेगी कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लेते हैं। कैलकुलेट मोड 5, 7, 10, 6, 7, 12 और 15। यहाँ पे 7 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मोड इज दी 7। कैलकुलेट मोड एक्स और एफ दे रखे हैं 2, 4, 6, 8 और 10 और 5, 7, 10, 6 और 4। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है। तो 6 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मोड इज 6। ठीक है, तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन अपना कौन सा था? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था। दूसरा अपना कौन सा था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी था। और तीसरा कौन सा था? कंटिन्यूस वाला। हेलो, हाँ जी राजा, मैं लगा रहा हूँ आपको फोन थोड़ी देर से 10-15 मिनट। तो क्लास इंटरवल सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये तीसरा एग्जाम्पल है। 8 to 10 की 12 की फ्रीक्वेंसी 12 हो गई, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई साहब। बोलो हाँ की ना। एल उसकी लोअर लिमिट हो गई 8, एच उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4, नहीं हाँ लंबाई हो गई 4 की, 12 में से 8 गए तो 4। F1 हो गया 12, F0 इसके ऊपर वाली 10 और F2 उसके नीचे वाली 8। ये F1, ये F0, ये F2। एल 4, एच 4, एल जो है 8 हो गया, लंबाई 4 की हो गई तो 4, F1 इज दी 12 एंड F0 इज दी 10 एंड इस तरह से निकाल लेंगे। F1 उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, F0 उसके ऊपर की और F2 उसके नीचे की। चलिए मोड के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मोड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल की जगह क्या आ गया? लोअर लिमिट कितनी थी देखो? 8। F1 कितना? 10। F0 कितना? F1 कितना? F1 12। F0 कितना? 10। नीचे 2 इंटू 12 माइनस 10 इंटू F2 कितना? 8। लंबाई कितनी? 4। चलिए सब हो गया। पहली स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व करना रहेगा, तो 12 में से 10 जाएंगे, 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। 24 में से 18 गए तो बच्चे कितने? 6। तो 8 प्लस 8/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.33। तो दिस इज आंसर इज 9.33। आंसर। ठीक,
ठीक है, चलिए सर, तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, फिर जो पीछे की वैल्यू आती है उसको लोअर लिमिट में आकर के ऐड कर दो, तो आंसर जो आ जाता है वो आपका 9.33 है। तो मोड निकालने में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। डिस्क्रीट में तो सीधे ही निकल जाता है, कोई समस्या ही नहीं है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी सीधे निकल जाता है, कोई समस्या नहीं है। बचा कौन सा वाला, कंटिन्यूस में, तो कंटिन्यूस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको होमवर्क में करके लेके आना है कल। कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों निकालना है। क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। 4, 10, 12, 10, 4। आपका काम है कि जो क्लास इंटरवल आपको दिए गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, तीनों एवरेज निकालना है, मीन मीडियन मोड तीनों निकालना। मोड इल डिफाइंड एवरेज है, और मोड जो है वो यूजफुल एवरेज नहीं है, लेकिन जब भी हमको कभी फ्रीक्वेंसी बेस्ड एवरेज निकालना होता है तो हम मोड का इस्तेमाल करते हैं, खास करके आइडियल साइज निकालने के लिए। रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में, शूज़ के बिजनेस में आइडियल साइज निकालने के लिए मोड का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपको इस तरह से फ्रीक्वेंसी बेस्ड कोई काम करना होगा तो मोड की सहायता से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मीडियन और मोड दोनों जो हैं वो पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं, क्योंकि पोजीशन देख के निकाले जाते हैं। तो कुछ बातें मीडियन और मोड के बारे में भी लिख लेते हैं साथ में। रिमार्क्स अबाउट मीडियन एंड मोड, रिमार्क्स अबाउट मीडियन एंड मोड, मीडियन और मोड के बारे में रिमार्क्स। नंबर 1, मीडियन एंड मोड बोथ आर पोजिशनल एवरेज। मीडियन और मोड दोनों ही पोजिशनल एवरेज है। मीडियन एंड मोड बोथ आर पोजिशनल एवरेज, पोजीशन देख के निकाले जाते हैं। दूसरी बात, मीडियन एंड मोड बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन और मोड दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होते हैं। पहला है मीडियन एंड मोड बोथ आर पोजिशनल एवरेज, दूसरा है मीडियन एंड मोड बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तीसरी बात, मीडियन एंड मोड both are suitable for open end classes। मीडियन एंड मोड दोनों ही ओपन एंड क्लासेस के लिए सुटेबल माने गए हैं। मीडियन एंड मोड बोथ आर सुटेबल फॉर ओपन एंड END एंड, ओपन एंड क्लासेस। ठीक। नंबर 4, मीडियन एंड मोड बोथ आर कैलकुलेटेड ग्राफिकली। पहली बात तो उनमें कॉमन ये है कि वो दोनों पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। दूसरी बात उनमें जो कॉमन है वो ये है कि वो ओपन एंड क्लास इंटरवल होते हैं। ओपन एंड कैसे होते हैं, चलो वो मैं भी बताता हूँ। मीडियन एंड मोड बोथ आर सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासेस। मीडियन एंड मोड बोथ आर कैलकुलेटेड ग्राफिकली। एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होते कोने वाली वैल्यू, खास करके मीडियन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मीडियन तो सेंटर पोजीशन में आ रहा है। अब आजू बाजू में क्या आ रहा है उससे कोई मीडियन को कोई भी लेना देना नहीं है। दोनों ग्राफिकली कैलकुलेट होते हैं। मीडियन इज कैलकुलेटेड graphically with the help of cumulative frequency
कर्व, मीडियन इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव कर्व। ठीक, मीडियन इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव कर्व एंड मोड इज कैलकुलेटेड and mode is calculated with the help of histogram। मोड हिस्टोग्राम की सहायता से और मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑगिव कर्व की सहायता से कैलकुलेट किया जाता है। तो मीडियन इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव कर्व एंड मोड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन 4 पॉइंटों में जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इस अटेम्प्ट में भी आ गया था क्वेश्चन कि ऑगिव कर्व से कौन सा एवरेज कैलकुलेट होता है, तो मीडियन होता है। ये अभी लेटेस्ट जो अटेम्प्ट जनवरी में हुआ उसमें उन्होंने पूछा, उसके पहले 10 बार पूछ चुके हैं। मोड के लिए भी 5-7 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि हिस्टोग्राम की सहायता से आप कौन सा एवरेज कैलकुलेट करते हो, तो उस एवरेज का नाम क्या है, मोड। ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होते दोनों। ओपन एंड क्लास इंटरवल में कैलकुलेट किए जाते हैं। अब जैसे ओपन एंड क्लास इंटरवल कैसा होता है, ये क्लास है, ये फ्रिक्वेंसी है। यहाँ इन्होंने लिख दिया है लेस देन 10, फिर यहाँ लिख दिया है 10 to 20, फिर लिख दिया है 20 to 30, फिर लिख दिया है 30 to 40, फिर लिख दिया है मोर देन 40। ये ओपन एंड हो गए साहब, इसमें ओपन एंड ओपन है। फ्रिक्वेंसी दे दी गई है 5, 7, 10, 6, 4। तो यहाँ अपन मीन निकालने जाएंगे तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मीन निकालने के लिए हमको मिड वैल्यू की ज़रूरत है और मिड वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक अपर लिमिट मालूम है तो लोअर लिमिट मालूम है, और लोअर लिमिट मालूम है तो अपर लिमिट नहीं मालूम है। इसलिए इस केस में मीडियन और मोड दोनों सुटेबल माने गए, और उन दोनों में से भी अगर किसी एक को सिलेक्ट करने की बात आएगी तो हम मीडियन के साथ जाएंगे, बिकॉज मीडियन इज बेटर देन मोड। मोड तो सबसे गड्ढे में है एकदम ही। समझ में आया कि नहीं आया मामला? तो ये 4 प्रॉपर्टीज थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लिखवाई हैं। बाकी न्यूमेरिकल का जहाँ तक सवाल है तो मीडियन और मोड के न्यूमेरिकल क्लास, मीडियन का तो डिस्क्रीट का भी आ जाता है कई बार। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, 8-10 वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे मीडियन निकालो, तो उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ऐसा मोड अगर आ गया तो देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। सिंपल एवरेज है दोनों। प्रोफेसर यूल के पॉइंट पे अगर अपन चलते हैं तो पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट प्रोफेसर यूल का है कि डेफिनेशन शुड बी क्लियर। मीडियन पास है, मोड फेल है, इजी टू कैलकुलेट, दोनों पास हैं। बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, दोनों फेल है, दोनों के दोनों सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, दोनों फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग से हाईली अफेक्टेड होते हैं। सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, दोनों के दोनों फर्दर मैथमेटिकल के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि सारे आंकड़ों पर आधारित नहीं है। दे आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, देयरफॉर दे आर नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इतना समझ में आया हो तो कृपया बताइए, नहीं आया हो तो बहुत कृपया बताइए। ऑनलाइन वाले भी बताने, शुभांगी जी और किरार साहब, सचिन साहू, शिवानी तिवारी जी, शाहिद खान साहब, सब लोग। 3 एवरेज हो गए हैं साहब, एक मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कंबाइन मीन करेक्टेड मीन में से कोई आ गया, मीडियन या मोड निकालने का आ गया, या फिर कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ गया कि ऑगिव कर्व से क्या निकलता है, हिस्टोग्राम से क्या निकलता है, वो सारे सब कुछ जो है वो अपने को इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपने बचे हैं 2 एवरेज, कौन कौन से, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। कल पढ़ेंगे उसको।